नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। मैं उनका स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। मित्रों, बरसात अभी शुरू ही हुई है और लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और भी जो संबंधित विभाग हैं, जो बारिश की पूर्व तैयारियों में उन्हें लगना चाहिए, उनकी पोल खुलना शुरू हो गई है। सड़कों की हालत ये हो गई है कि वाहन किधर से निकले ये समझ में नहीं आता है। जो कहा जाता है कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, वो उक्ति अभी चरितार्थ हो रही है। इसी प्रकार जो जाम लगने के जाम लगने से बचने के लिए जो पुल बनाए जा रहे थे, उन पुलों पर जाम लग रहा है। तो बारिश की ये स्थिति पर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शिशिर उपाध्याय कुछ अपने विचार व्यक्त करें कि आखिर ऐसी स्थिति हो क्यों रही, बन क्यों रही है। नमस्कार। चूँकि स्टेट अपडेट को हम हर खबर से अपडेट कराते रहते हैं और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो दिया तले अंधेरा है, प्रदेश भर में हमने बहुत अखबारों में देखा, छपा था, चैनलों में आया कि स्मार्ट सिटी बना के, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने अरबों रुपए केंद्र से स्वीकृत कराए और वो अरबों रुपए का उपयोग करने के लिए भोपाल को सुंदर सड़कें देने के लिए नालियां बनाई जाने, और उसके साथ साथ कोशिश ये की गई थी कि एक आम शहरी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। परंतु वो पैसा कहाँ गया, कहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे भोपाल सारा पैसा, सारा ध्यान मेरे ख्याल से नगर निगम और पीडब्ल्यूडी का 4 इमली पर रहता है। जी, उसके अलावा और वल्लभ भवन से, मंत्रालय से जो सड़कें निकल करके 4 इमली की ओर जाती है, उसी पर रहता है। क्यों कि 74 बंगला, 4 इमली, इसमें जो है मंत्री और माननीय और अधिकारीगण जो है नौकरशाह रहते हैं, और दूसरी तरफ कहीं ध्यान नहीं जाता। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, नौकरशाह हो या जनप्रतिनिधि हो, लेकिन ये पूरे हमारे अरबों खरबों का बजट अपनी सुविधा के लिए खर्च करते नजर आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले जब से ये भोपाल राजधानी बनी है, राजधानी के बाद आज तक अल्पना तिराहे से लेके भोपाल टाकीज, पुराने रेलवे स्टेशन का हर बरसात में 4-4, 5-5 फीट पानी भरा रहता है उस पूरे इलाके में। उसकी निकासी का रास्ता आज तक नहीं बना पाए। अरबों खरबों रुपए, अभी कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए 6 नंबर रेलवे स्टेशन और पुराने भोपाल के एरिया को ठीक करने के लिए, लेकिन पिछले 8 दिन से उसमें वहां जाम है, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। उसका कोई कल एक अधिकारी ने खबर दी कि उसमें बॉटल फंसी हुई थी और दूसरे कुछ और कपड़े फंसे हुए थे, जबकि सारा का सारा नगर निगम बरसात के पहले सफाई करती है। लेकिन कहां जाता है नगर निगम का ये अमला? क्या सिर्फ 4 इमली 74 बंगले में नेताओं और अधिकारियों के घरों में इस काम करता रहता है, उनकी बागवानी करता रहता है? बाकी जनता का जाए तो जाए कहां? एक और बड़ा आश्चर्यजनक, पूरे देश में इस पे हंसी हो रही है कि भोपाल में, इसके अलावा इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में फ्लाईओवर बनाए गए और वो फ्लाईओवर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन राजधानी में जब ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए जो फ्लाईओवर बनाए गए, उन्हीं पे जाम लगा रहता है। इन्होंने, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले विश्व का अजूबा देखा था कि 90 डिग्री का ब्रिज भोपाल शहर में जो बना था, उसी के साथ अभी एक साबरकर सेतु जो बनाया था, 2 फ्लाईओवर के मिलने का जो गणेश मंदिर स्थान है, वहां पानी निकासी की कोई जगह नहीं है। वहां दीवार बना दी, हम पहुंचते हैं, कोई अधिकारी पहुंचता है, यहां ये कर दो, उसके बारे में उसे ये नहीं पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। वहां 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ गणेश मंदिर है और बगल में आरेरा कॉलोनी है। कहीं से निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नाली नहीं है, और वहां पर जाम लगा था। कल 4-5 घंटे जाम लगा रहा पूरे फ्लाईओवर पे। ऐसी ही स्थिति पुराने भोपाल की थी, लेकिन उस पर कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या नगरीय प्रशासन मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या भोपाल कमिश्नर, भोपाल कलेक्टर, उन जिम्मेदार लोगों को बरसात आने के पहले ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? क्यों? ये रोना जो है हर वर्ष का है जी। हर बार ये आदमी सोचता है, आम नागरिक, कि इस बार शायद कुछ सुधार हो जाए, लेकिन कोई भाग के तीन पात। बिल्कुल। जो स्थिति, ये मान के चले, इतनी बेशर्मी की हद है
कि उसी ट्रैफिक में वो अधिकारी भी फंसे नजर आते हैं, उनके परिजन भी फंसे नजर आते हैं, एम्बुलेंस फंसती है। कल तो ये तक बताया गया कि अस्पताल जाने और हमीदिया जाने के लिए जो एम्बुलेंस थी, कई मरीज, अब उसमें कितने लोग बचे हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों नहीं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती, क्यों नहीं वसूली की जाती उनसे कि ये जो गलत आप ब्रिज बनता है, सड़क बनती है, उसके पहले पानी निकासी के बारे में सबसे पहले प्लान किया जाता है, परंतु नहीं। पूरे शहर में एक तरफ सड़क बनती है, दूसरी तरफ खोदने वाले पीछे पीछे चलते हैं, उसको खोद के पटक देते हैं। नालियां बनने के बाद भी निकासी की व्यवस्था नहीं है। नाली बनाने की जिम्मेदारी हमारी। और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा सर कि उस समय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने राजधानी परियोजना विभाग ही खत्म कर दिया था जी। बाद में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आई, उस विभाग को फिर से लेके आई, लेकिन इन विभाग, वो कहता है आज भोपाल नगर निगम में, आपको आश्चर्य होगा, नगर निगम कहता है ये सड़क हमारी नहीं है, पीडब्ल्यूडी कहता है ये सड़क हमारी नहीं है। टैक्स लेने के टाइम पे नगर निगम भी टैक्स लेता है, सरकार भी टैक्स लेती है, तो नगर निगम को हक है क्या टैक्स लेने का? अगर उसकी सड़क नहीं है, उसकी नालियां नहीं है, तो वो टैक्स कैसे ले सकता है? ये बहुत आश्चर्यजनक है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई पर मजे कर रहे हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, एसी चैम्बरों में बैठते हैं और करोड़ों अरबों रुपए उन योजनाओं के नाम पर कहां लगाते हैं ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जहां इनका, जैसा आपने कहा, कुछ अधिकारियों ने अभी सर बड़े बड़े फार्म हाउस लिए हैं, रिटायर हुए हैं, उनके यहां चमचमाती हुई सड़कें, लाइट की व्यवस्था उनके फार्म हाउस तक, उनके बंगले तक, क्योंकि उनके घर जाने के लिए व्यवस्था अच्छी करके रखेंगे वो। बाकी जनता जाए भाड़ में, जनता को कोई लेना देना नहीं। जनता जिस तरीके से मर रही है, गड्ढों में कूद रही है। पिछले साल की बात है, पिछले साल जो गड्ढे खोदे गए थे, आज भी वो गड्ढे भरे हुए हैं, उसमें कई एक्सीडेंट हुए, बाइक वाले उसमें गिरे और मौत भी हो गई। उसके लिए जिम्मेदार नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या कोई अन्य विभाग, कोई विभाग, जिसका मन जो आता है खोद के चला जाता है। लोग गिरते हैं, वहां कहीं नहीं लगा रहता कि यहाँ गड्ढा है, सावधानी से चलें, वहां डायवर्सन दिया जाना चाहिए। कुछ नहीं। एक समस्या और मैं आपका ध्यान बताना चाहता हूँ, स्टेट अपडेट का ध्यान दर्शकों का लेना चाहता हूँ। ये जो डामर की क्वालिटी पहले आया करती थी जी, वो क्वालिटी का डामर अब क्यों नहीं आता या क्यों नहीं वैसा खरीदा जाता? बिल्कुल पहले तो गाढ़ा और ऐसा डामर होता था, आजकल जो है बिल्कुल पतला, बिल्कुल डीजल जैसा। ये भी एक कारण हो सकता है क्या इसका? बिल्कुल हो सकता है सर। पहले, आज भी अंग्रेजों के जमाने की सिरोंज में चले जाएं हम, पुराने जमाने में जो सड़कें बनी थी, आज भी वो सड़कें जो चूने से बनती थी, आज भी वो सड़कें हैं, उनमें गड्ढे नहीं हुए हैं। शानदार सड़कें, शानदार बिल्डिंग हैं। लेकिन 100 करोड़ की चीज को 2000 करोड़ रुपए में टेंडर देते हैं और उसके बाद उसमें से 19,500 करोड़ रुपए खा जाते हैं, 500 करोड़ रुपए भी नहीं लगा पाते हैं उसमें। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जो डामर की भी आपने जो बात बताई है, मैंने एक बार एक से मंत्री जी से पूछा था, सम्मानीय अब नहीं है वो, लेकिन वो उनसे हमने पूछा कि ये सड़कें हर साल खुद जाती हैं, एक बार मजबूत सड़क क्यों नहीं बना दी जाती? तो बोले क्या विभाग को बंद कर दें क्या? बाकी लोगों का भी तो पेट पालना है। तो ये अपनी पेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए ये सड़कें खुद ही छोड़ देते हैं, लोग गिरते हैं, गड्ढे होते हैं और इतना उसमें भ्रष्टाचार मचा देते हैं कि वो एक तरफ, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई थी हमारे भोपाल शहर में, जो वहां जाने आने के लिए जो अप्रोच रोड बनी थी वो 3-4 महीने पहले बनी थी और वो खुद चुकी है, वहां गड्ढे गड्ढे हैं पूरे। बिल्कुल। लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं कि किसने बनाई थी, क्योंकि इस जो काजल की कोठरी में सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे मौसेरे भाई हैं आपस में, चाहे नौकरशाह हो, चाहे माननी हो, ये सब आपस में मिले हुए हैं। और वो जांच के नाम पर एक कागज चला दिया जाता है, वो जांच हो जाती है और जांच के बाद कोई भी उसमें दोषी पाया नहीं जाता है। बिल्कुल, ये हर बार का होना है जी। और अभी एक, यदि भोपाल से हटके हम बात करें तो इंदौर देवास के बीच में भी एक बहुत तगड़ा जाम लगा था जी। मेरे ख्याल से लगभग 40 घंटे का जाम था वो, जिसमें कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई और अनेक लोग जो है, क्योंकि इतने लंबे जाम में आदमी को मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन, भोजन की व्यवस्था, पानी पीने के लिए चाहिए, और ऐसे जाम में फंस के जहाँ कोई व्यवस्था नहीं तो आदमी आखिर करेगा क्या? तो ये प्लान नहीं कर सकते कि बारिश के पहले इसको हमको समाप्त कर लेना है इस काम को, ताकि लोग आने जाने में
दिक्कत ना हो। सर टेंडर के नियम होते हैं कि यदि आप काम शुरू कर रहे हैं तो आम जनता को आपको साइड से एक बाईपास बना के देना होगा, लेकिन ये नेताओं के जो माननीयों के पास जो ठेके चले जाते हैं, बड़े लोगों के पास ठेके चले जाते हैं, तो अधिकारी आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि जनता का कोई नहीं है, जनता को कोई लेना देना नहीं, जनता बेचारी मरती है तो मरती रहे। वो बड़े नेताओं के ठेके थे, वो एक्चुअल में उनको बाईपास देना था, उन्होंने सड़क खोदी, बंद कर दिया, जनता को कहां से जाना है वो जाने, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। इसमें तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन ठेकेदारों के खिलाफ जिनकी वजह से वो जाम लगा है, और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए ऐसे मामलों में। जाम की जो स्थिति है और सड़कों की जो हालत है जिसमें पानी भरा रहता है बरसात में, इसको जब तक व्यवस्थित तरीके से सुधारा नहीं जाएगा, आम जनता को इससे निजात मिलने वाली नहीं है। इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।